हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का वीडियो है एक बेबी क्लोथ्स के हॉल का वीडियो। सो आई हैव शॉप्ड रिसेंटली अ लॉट फ्रॉम फर्स्ट क्राई एंड मिंत्रा, खास करके अथर्व और मीरा के लिए, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन था, उसका थोड़ा बहुत खरीदा था। उसके अलावा वेदर चेंज हो रहा है तो अब विंटर वेयर पहनने वाला टाइम आ गया है। सो प्रॉपर विंटर वेयर तो नहीं, लेकिन ये जो ट्रांजिशन सीजन होती है जहाँ थोड़े से वार्म क्लोथ्स चाहिए, तो आई शॉप्ड क्वाइट अ फ्यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और दूसरा अथर्व की बर्थडे भी है तो एक दो चीज़ें उससे रिलेटेड भी है। दिस एंटायर हॉल इज लाइक आई सेड बोथ अथर्व और मीरा का। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो अथर्व के लिए जो जो चीज़ें हमने खरीदी वो, और फिर मैं दिखाऊंगी मीरा के लिए जो जो खरीदा है वो। तो मैं यहाँ पे ना एक टाइम स्टैम्प छोड़ दूंगी कि मीरा वाला सेक्शन कब से शुरू हो रहा है, तो जस्ट इन केस आपके बच्चे उस एज ग्रुप के हैं तो यू कैन डायरेक्टली स्विच टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। हालांकि जो सारी चीज़ें मैंने खरीदी है वो हर एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है। सो इफ आई बॉट समथिंग 12 से 18 महीने का मीरा का, एंड इफ यू लाइक इट, एंड इफ यू हैव अ 3-year-old 4-year-old डॉटर ऑल्सो, तो फर्स्ट क्राई पे तो एटलीस्ट उस एज ग्रुप में भी सेम चीज़ें अवेलेबल है। सो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। फर्स्ट क्राई का मेरे पास एक 50% ऑफ डिस्काउंट कोड है जो कि फेस्टिव सीजन के लिए, तो आई थिंक दिवाली तक वैलिड होगा। जस्ट इन केस यू वांट टू यूज इट, मुझे एक मैसिव डिस्काउंट मिला है। एंड या हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। कुछ कपड़े आए भी नहीं है तो वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में दिखाऊंगी। I'll just put the pictures from the website there. But the first thing that we bought for Atharv is this Spider-Man t-shirt. If you know, Atharv को obsession है literally Spider-Man का. So I was checking with him कि birthday पे क्या पहनना है उसको, let's shop something. और usually हम लोग birthdays पे, अगर आपने हमारे पिछले videos देखे, या तो कुछ जैकेट टाइप का या कोई अच्छा सा शर्ट टाइप का लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, वरना लड़कों में सब कुछ सेम ही लगता है। बट दिस टाइम ही वॉज हेलबेंट कि नहीं, मुझे टी शर्ट ही खरीदना है, तो मैंने सोचा लेट्स गो फॉर दिस ओनली। इसका एटलीस्ट यूजेज तो होगा, वो सारी चीज़ें पड़ी ही रहती है। ये है फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड मार्वल। हमने इससे पहले कम से कम 8-10 स्पाइडरमैन टी शर्ट्स खरीदी ओवर द लास्ट 3 years। मोस्ट ऑफ देम हैव बीन फ्रॉम द सेम ब्रांड। उनके पास काफ़ी सारा कलेक्शन है मार्वल हीरोज का, डीसी हीरोज का। इफ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन चेक इट आउट। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊं, या तो यहाँ पे आई एटलीस्ट अटैच अ स्नैपशॉट फ्रॉम द वेबसाइट ताकि आपको प्राइस पता चले। हालांकि प्राइस बहुत डायनामिक होती है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो सेकेंड आइटम है वो भी अथर्व की आइटम है। मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, अब अथर्व लंबा हो गया तो उसके कपड़े भी बड़े बड़े होते हैं। सो दिस इज लाइक अ बेसिक जॉगर या ट्राउजर्स अगेन that we got for him. Usually बच्चों को I prefer making them wear such comfort wear वाले clothes, यानी मैं बाहर भी इनफैक्ट आई एम ओके विथ हिम नॉट वेयरिंग डेनिम्स और एनीथिंग। हम लोग प्रेफर करते हैं कि इस टाइप के जॉगर्स जो थोड़े स्मार्ट भी दिख रहे हो और घर और बाहर दोनों के लिए चल जाए, एंड एट द सेम टाइम कंफर्टेबल हो, वैसे में इन्वेस्ट करें। सो दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट कलर, बट आई थिंक ब्लैक टी शर्ट्स, वाइट टी शर्ट्स, डार्क ब्लू टी शर्ट्स, इन सब के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ अ नाइस नियॉन वाला स्ट्राइप हियर, तो उससे अच्छा काफ़ी लुक आता है। This is from Baby Hug. The next item for Atharv is a sweatshirt. Again, हम लोग usually sweatshirts जब अथर्व के लिए लेते हैं तो अंदर फ्लीस लाइनिंग वाले sweatshirts लेते हैं ताकि विंटर्स में he can just wear them और फिर भी काफ़ी वार्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार की मेरी शॉपिंग वो ट्रांजिशन वाले वेदर के लिए ज़्यादा मैंने की है, I will still do one more round of winter wear shopping. तो अभी मैंने जो खरीदे वो फ्लीस वाले कपड़े नहीं खरीदे। आई थिंक वो दिसंबर के आसपास ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अभी और 2 महीने हैं। सो आई बॉट दिस स्वेटशर्ट, अगेन इट इज़ फ्रॉम बेबी हग। इसमें काफ़ी ऐसा ज्योमेट्रिक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है 3 अलग अलग कलर्स का, एंड दिस विल लुक वेरी वेरी स्मार्ट ऑन अथर्व। द नेक्स्ट आइटम इज अगेन फॉर अथर्व। ये अगेन इज अ पेयर ऑफ जॉगर्स। लड़कों के साथ क्या होता है कि यू एंड अप बाइंग लाइक अ लॉट ऑफ ब्लैक जॉगर्स, ब्लैक बॉटम्स, और वैसे भी टी शर्ट्स उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, तो कोई वेरिएशन आते नहीं है। सो आई ट्राई टू कॉन्शियसली बाई अ फ्यू जॉगर्स एटलीस्ट जो कि थोड़े अलग कलर के हो एंड फिर भी पेयर कर सको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ। सो आई बॉट दिस खाकी सॉर्ट ऑफ जॉगर, जिसमें साइड में ऐसा एक बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पे एम्बॉस या रबर प्रिंट में दे हैव रिटन एडवेंचर रेडी। एंड अगेन आई थिंक दिस इज फ्रॉम बेबी हग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये बेबी हग से है, एंड अगेन वेरी वेरी कंफर्टेबल सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। सो दिस विल वर्क फॉर द एंटायर, आई थिंक समर्स में भी अच्छे से चलेगा ये। अथर्व के लिए इस बार काफ़ी मैंने जॉगर्स और ट्राउजर्स ज़्यादा खरीदे हैं, एटलीस्ट अभी, क्योंकि अभी तक समर्स की वजह से ज़्यादा शॉर्ट्स और ये सब पहन रहा था, और उसके पास बॉटम वेयर जो फुल लेंथ हो वो काफ़ी कम है, यानी ही इज आउटग्रोन द लास्ट ईयर का साइज़।
सो दिस इज अनदर जॉगर. ये एक बेसिक ब्लैक कलर का जॉगर है विथ अ नाइस नियॉन ऑरेंज स्ट्राइप ऑन द साइड्स. और यहाँ पे ना इसका ऐसा मैश मटेरियल जैसा बना हुआ है तो एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है. और इसके अंदर ऐसा सिल्वर ग्रेश एक पैटर्न बना हुआ है. सो इट लुक्स वेरी नाइस एंड स्मार्ट. और ब्लैक का ब्लैक है, सो एक स्टैंडर्ड ब्लैक तो होना ही चाहिए. सो उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये खरीदा है. अगेन दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग. के अलावा एक और स्वेटशर्ट जो मैंने अथर्व के लिए खरीदा है इज दिस कॉफी क्रीम और पीच के बीच का जो कलर होता है ना, उस कलर का स्वेटशर्ट. मेरे को यूजुअली न्यूट्रल कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों पे. दो आई बाई अ फ्यू ब्राइट क्लोथ्स क्योंकि अथर पे अच्छे लगते हैं, बट यूजुअली मुझे इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है. आई अटैच अ पिक्चर हियर, बेटर आइडिया है इसलिए. अगेन दिस इज अ बेसिक स्वेटशर्ट जो कॉम्बिनेशन वेदर के लिए चल सकता है. आई डोंट थिंक दिस इज प्रॉपर विंटर वाला फ्लीस वाला मटेरियल फ्रॉम इनसाइड. ये था अथर का रेगुलर वेयर कंफर्ट वेयर वाला शॉपिंग जो हमने किया. उसके अलावा व्हाट आई हैव बॉट इज दिवाली के पर्सपेक्टिव से आई हैव बॉट दिस नेहरू जैकेट जो कि मिंत्रा से है और काफ़ी स्मार्ट. इट इज़ दिस पाउडर पिंक पीच कलर का जैकेट विद अ कार का प्रिंट ऑन इट. इट लुक्स वेरी वेरी नाइस ऑन हिम. सिर्फ यही खरीदा है मैंने अभी रिसेंटली फॉर द सिंपल रीज़न कि अथर के पास काफ़ी कुर्ते हैं जो हमने दशहरा और रक्षाबंधन के आसपास खरीदे थे और फिर वो सब ऐसे ही पड़े रह जाएंगे. सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ कि ये हमने ना उसका अक्टूबर में गांधी जयंती के आसपास या इंडिपेंडेंस डे के आसपास अगेन फ्रॉम फर्स्ट क्राई आई हैड बॉट दिस कुर्ता विच इज़ लाइक अ वाइट कुर्ता. सॉरी प्रेस हुआ नहीं है, बट इट्स अ वेरी नाइस चिकनकारी वाला वाइट कुर्ता जो बहुत ही सुंदर और सिंपल सा है. एंड साथ में उसका ऐसा बॉटम भी आया हुआ है. सो आई एम प्लानिंग के आई कैन मेक अथर वेयर दिस कॉम्बिनेशन ऑन दिवाली एंड एक डिफरेंट पीस भी लगेगा एट द सेम टाइम. इसकी वजह से वो ड्रेसी वाला जो फीलिंग आना चाहिए वो आ जाएगा. सो विद दैट आइडिया आई हैव बॉट जस्ट दिस. ऑब्वियसली ये भी 2 महीने पहले ही खरीदा है, सो यू कैन चेक दिस आउट. अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो यू माइट हैव ऑलरेडी सीन दिस, बट दिस लुक्स वेरी वेरी नाइस ऑन अथर. बीइंग वाइट एंड लखनवी चिकन वाला वाइट तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट है तो अंदर वेस्ट या कुछ पहनाना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू लीव द लिंक टू दिस कुर्ता ऑल्सो हियर. इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने अराउंड 2 मंथ्स बैक खरीदी थी रक्षाबंधन के टाइम पे वॉज दिस ब्लू कुर्ता. बहुत ही मुझे स्मार्ट लगता है, अथर पे बहुत सुंदर लगता है. एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स इन दिस पर्टिकुलर कुर्ता. यानी यहाँ पे ऐसे अच्छा सा थोड़ा वर्क भी हुआ है एंड दे हैव दिस पोटली वाला एक डिटेलिंग एंड ऑल ऑल्सो. तो एकदम सिंपल नहीं है, दिस इज एक्चुअली लाइक अ फेस्टिव वेयर एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर कॉटन का कुर्ता है तो वो अनकंफर्टेबल वाला फेस्टिव मटेरियल नहीं है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस कैन वर्क बोथ एज अ रेगुलर वेयर एज वेल एज अगर आप फेस्टिव वेयर के लिए कुछ बच्चों के लिए देख रहे हो तो उसके लिए भी चल सकता है. सो यार ये थी वो सारी चीजें जो हमने अथर्व के लिए खरीदी है. अब मैं आती हूँ मीरा के लिए जो खरीदा है उस पर. सो आई विल स्टार्ट विद द फेस्टिव वेयर ओनली. तो मैंने क्या किया है कि अथर्व और मीरा का थोड़ा थोड़ा दिवाली पे मैची हो उस पर्सपेक्टिव से आई बॉट अ सिमिलर कलर का सूट फॉर मीरा एंड मैंने उसको ट्राई भी करवाया. बहुत सुंदर लग रही है. हालांकि यहाँ से आई थिंक आई हैव टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ ये इसको छोटा करवाना पड़ेगा क्योंकि ये स्लिप हो जा रहा है, उसको थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है. सो दे हैव दिस टाइटन करने के लिए भी ऐसा हुक दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन इवन जो टाइट सबसे टाइट वाला वो है उस पर भी उसको थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है. बट दिस सूट बेसिकली इज लाइक दिस. थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ, वेट. तो दिस सूट इज बेसिकली ये है उसका टॉप एंड दिस इज लाइक द धोती स्टाइल जो आता है वैसा सा एक बॉटम है इसके साथ. उसके साथ एक चुन्नी भी आई हुई है. सो अगेन इट्स लाइक अ मिंट कलर का चुन्नी एंड द बॉटम इज ऑल्सो मिंट कलर का. और ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा था. यानी मीरा ने फर्स्ट टाइम सूट पहना था उस वजह से भी, लेकिन शी लुक्ड सो प्रिटी. आई डोंट नो अगर मैं पिक्चर शायद यहाँ इंसर्ट करूँगी वरना दिवाली के पिक्चर्स में तो आपको देखने मिल ही जाएगा. सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक. हमने ये मिंत्रा से खरीदा है. अगेन आई गोइंग शेयर द लिंक विथ यू. इसमें ना ऐसे पीछे बटन्स दिए गए तो बच्चों को गले से पहनाने में और उस सब में भी इरिटेशन हो ऐसा नहीं है. एंड अगेन द मटेरियल इज कॉटन, यानी इसके ऊपर ऐसा गोल्डन वर्क किया हुआ है, बट जो बेस मटेरियल है ना वो प्रॉपर कॉटन का बना है तो इट्स नॉट अगेन वो परेशान करने वाला मटेरियल. इसके बाद का जो चीज़ मैंने मीरा के लिए खरीदा है इज दिस पर्टिकुलर स्वेट शर्ट. इट्स अ वेरी नाइस पिंक के 2 शेड्स और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला स्वेट शर्ट विद अ नाइस ऐसे गोल्डन ग्लिटर वाला
स्टार हियर, तो यू नो उसको एक थोड़ा सा बाहर पहनने वाला लुक भी देता है। ओरिजिनली मैंने ये खरीदा था रात को पहनाने के पर्सपेक्टिव से, बट आफ्टर इट केम इट लुक्स एक्चुअली रियली नाइस, यानी बाहर अच्छे से पहन पाए उस टाइप का। एंड इट कम्स विद 2 buttons एट द बैक, सो अगेन यू नो नेक से पहनने में बच्चों को अनकंफर्टेबल नहीं होगा। जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मीरा के लिए खरीदी है वो एक थोड़ा सा हैवी विंटर वेयर टाइप का कह सकते हो, लाइक डिसेंट विंटर वेयर। इट इज़ दिस ब्लैक स्वेटर, इट इज़ सो क्यूट, यानी इसके ऊपर अच्छा सा टेडी बेयर बना हुआ है, पॉम पॉम वाली डिटेलिंग है, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली क्या है ना कि अथर के पास तो पिछले साल के कुछ गर्म कपड़े हैं, और इस बार क्या हुआ एटलीस्ट दिल्ली में, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ इंडिया, विंटर्स हैव स्टार्टेड रियली अर्ली, यानी पिछले हफ्ते तो वी हैड रियली कोल्ड डेज, फॉग वॉग भी था। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखे तो यू वुड हैव रियलाइज। सो आई रियलाइज कि एटलीस्ट 1-2 चीज़ें तो मुझे अभी खरीद लेनी चाहिए मीरा के लिए, ताकि अगर वापस से ऐसा वेदर हो जाता है तो एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू कीप हर प्रोटेक्टेड। सो दिस स्वेटर आई बॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट है। अगेन इन सब में ना पीछे बटन्स है। दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड बेबी ओए। ये सारे कपड़े जो है वो बड़ी साइजेस में भी अवेलेबल है, आई सॉ दैट, सो यू कैन चेक इट आउट फॉर योर ओल्डर किड्स ऑल्सो इफ यू वांट टू। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे। सो इट इज दिस फुल स्लीव फ्रॉक दैट आई बॉट फॉर मीरा। इसका कलर उस पर ब्लैक दिख रहा था, ब्लैक ही लिखा था, बट इट इज नॉट लाइक एग्जैक्टली एकदम प्योर डार्क जेट ब्लैक जैसा होता है वैसा, थोड़ा सा ऐसे वॉश्ड आउट सा ब्लैक कलर है, बट इधर वेज इट्स वेरी वेरी क्यूट, और थोड़ा सा स्ट्रेची मटेरियल वाला है। बहुत ही बेसिक सा पीस है, बट यू नो ब्लैक फ्रॉक्स लुक रियली गुड ऑन गर्ल्स, एंड स्पेशली मुझे फुल स्लीव फ्रॉक्स फॉर सम रीजंस बहुत अच्छे लगते हैं। और मीरा के लिए मैंने एक्चुअली उसकी बर्थडे के आसपास भी काफ़ी फ्रॉक्स खरीदे थे, मैंने दिखाया भी था आई थिंक इन माई लास्ट हॉल वीडियो, विच आर स्टिल लाइक थोड़े से उसके लिए बड़े या ठीक साइज के। सो शी इज स्टिल वेयरिंग देम, बट उसमें से कोई भी फुल स्लीव नहीं थे, सब ना ऐसे छोटे छोटे स्लीव वाले थे। सो आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन सम फुल स्लीव फ्रॉक्स ऑल्सो। इसके नीचे इफ द वेदर इज कोल्ड शी कैन इजीली वेयर लेगिंग्स एंड बी वेल प्रोटेक्टेड। ये एक नई ब्रांड से है जो मैंने आई थिंक कभी ट्राई नहीं की है, जीरो नाम की ब्रांड है, बट इट वॉज वेरी अफोर्डेबल, सो आई थॉट कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो यू नो अगेन इन फ्यूचर आई कैन परचेज समथिंग फ्रॉम देम। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई फेवरेट प्रोडक्ट है पूरे हॉल का, यानी मैंने जब खरीदा था तब से मैं एक्साइटेड थी कि कब डिलीवर होगा। इट इज अगेन दिस फुल स्लीव फ्रॉक, बहुत ही सुंदर सा यू नो पीच पेस्टल कलर है, इसके अंदर डार्क मरून ब्राउनिश कलर के यू नो पोल्का डॉट्स बने हुए, एंड इट हैज दिस नाइस नेक जो कि बहुत सुंदर लगती है। अगेन इट इज अ फुल स्लीव फ्रॉक, सो यू नो नॉर्मल वेदर में वो ऐसे ही पहन सकती है, और अदरवाइज शी कैन वेयर इट विद लेगिंग्स एंड इट विल लुक वेरी वेरी नाइस। एंड इसका मटेरियल है ना थोड़ा ऐसा निट मटेरियल जैसा है, यानी इट्स नॉट थिक लेकिन ठीक ठाक है, यानी अच्छे से प्रोटेक्टेड रख सकता है। अगर शाम के टाइम पे आप अभी भी कभी जा रहे हो जब ज़्यादा ठंडा नहीं है लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं है, थोड़ी हवा चल रही है, तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू नो समथिंग लाइक दैट। अगेन दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड बेबी ओए। ये दोनों जो बेबी ओए के मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे ना, इट मेंशंस के दे इट्स ब्रांड कॉन्शियस क्लोथिंग, यानी आई थिंक सस्टेनेबल क्लोथिंग मटेरियल है ये सारे, विच इज ऑलवेज एन एडेड प्लस टू है। इसके अलावा मैंने कुछ लेगिंग्स भी ली थी मीरा के लिए, एक उसने अभी पहनी हुई है, आई एम जस्ट गोइंग टू अटैच यू नो स्मॉल स्नीक पीक ऑफ दैट, एंड यहाँ पे उसका फोटो लगाऊंगी। उसके अलावा आई ऑल्सो बॉट दिस वुलन लेगिंग्स फॉर मीरा, तो ये यू नो प्रॉपर विंटर वाले टाइम पे चल सकते हैं उसको, एंड ये निट मटेरियल से बने हुए हैं और ऐसे काफ़ी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल थे, एंड सरप्राइजिंगली यानी जो नॉर्मल कॉटन लेगिंग्स है उससे भी अफोर्डेबल रेंज में थे। सो आई वांटेड टू ट्राई वन ऑफ दिस आउट, एंड फिर मैं अगर अच्छा लगेगा तो और ऑर्डर करूंगी, ये सोच के मैंने किया था। दिस इज फ्रॉम बेबी हग। यूजुअली बेबी हग के प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये अच्छा होगा। 1-2 बार वॉश होगा तो पता चलेगा कि यू नो ज़्यादा ढीला तो नहीं हो जा रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, इलास्टिक काफ़ी सॉफ्ट है इसका। मुझे लगा था ये प्रॉपर लेगिंग्स टाइप का होगा तो यू नो थोड़ा सा नैरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा ब्रॉड है तो बच्चों को कंफर्टेबल भी लगेगा, एट द सेम टाइम नीचे उसका ऐसा थोड़ा सा यू नो टेपरिंग सा वो है फील, तो बच्चों के पैरों में नहीं आता रहेगा, सो दैट्स एन एडेड प्लस। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मीरा की जो अभी तक डिलीवर नहीं हुई है, सो देर आर अ फ्यू लेगिंग्स एंड वन सेट दैट आई बॉट। जो सेट है वो मैंने अगेन रात में घर में पहनाने के पर्सपेक्टिव से लिया है। सो वन ऑफ द आइटम्स इज दिस, अगेन मैं इसका यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी। सो इट्स अ बेसिक ग्रे कलर का यूनिकॉर्न प्रिंट वाला यू नो सेट, ऊपर का फुल स्लीव एंड नीचे का जॉगर मटेरियल का। इसके अलावा मैंने 2 बेसिक लेगिंग्स खरीदी है, उसमें कुछ खास नहीं है। वन इज फ्रॉम दिस कुकी एंड किड्स ब्रांड, अगेन आई लव दिस ब्रांड सो मच। थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता है कि ओवर प्राइस्ड होते हैं इसके
कपड़े, लेकिन दे आर वर्थ इट. सो दिस द बेसिक लेगिंग्स, खाली नीचे ऐसा एक डिटेलिंग बना हुआ है. सो इट हैज़ अ बो काइंड ऑफ अ थिंग. तो उससे यू नो छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों पे ये सारी चीज़ें बहुत क्यूट लगती है. ये नेवी ब्लू कलर का है. एंड द अदर वन दैट आई हैव बॉट इज ब्लैक कलर का. अगेन वो है फ्रॉम द ब्रांड कुकी एंड किड्स. लेट मी शो इट. अगेन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बेसिक लेगिंग्स. और उसके नीचे खाली बस एक पाइनएप्पल बना हुआ है एक साइड पे और एक साइड पे बो बना हुआ है. सो अगेन इट विल लुक वेरी स्मार्ट. बट यार ये थी वो सारी चीज़ें जो हमने खरीदी है. काफ़ी सारी शॉपिंग हुई है, कंसिडरिंग कि अभी विंटर शॉपिंग प्रॉपर वाली तो अभी बाकी है. But you won't believe, यानी with the code that I have, I've got such huge discounts. You won't believe कि मैंने total कितना amount pay किया है for this entire shopping. Let's see if you guys can guess. नीचे comment section में ज़रूर छोड़ना what do you think I paid for this 17 pieces of clothes जो मैंने मीरा और अथर्व के लिए खरीदे. And I will tell you whether you're right या close या what. So yeah, anyways, that's all for today's video. इसके अलावा कुछ शॉपिंग मेरी और निशित की, मेरी मदर इन लॉ की भी हमने की है. कुछ मेजर नहीं, बट छोटी मोटी चीज़ें खरीदी है. कुछ कपड़े, थोड़ा सा यू नो स्किन केयर एंड ऑल ऑफ दैट. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट के यू नो अपने लिए क्या क्या खरीदा है मैंने, निशित के लिए क्या क्या खरीदा है, तो डू लेट मी नो अगेन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो. मैं ज़्यादा हम लोग से रिलेटेड वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट व्हाई नॉट. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.